केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में वर्कला के पास एक छोटे से गांव में 11 सदस्यों वाला एक मलयाली ईसाई परिवार रहता था। ये थॉमस परिवार प्यार और एकजुटता से भरा एक समुदाय था। हर किसी के अपने सपने और कहानियां थीं। आइए इस परिवार से मिलते हैं। परिवार के सबसे बुजुर्ग 78 वर्षीय अप्पाचन थॉमस वर्गीस थे। उम्र के बावजूद अप्पाचन को अपनी जवानी की मछली पकड़ने की कहानियां सुनाने में कोई हिचक नहीं थी। उनकी पत्नी 75 वर्षीय अम्माची मरियम्मा अपने हाथों से बनाए गए अप्पम और मछली करी के लिए गांव में प्रसिद्ध थी। अप्पाचन का बेटा जॉन थॉमस और उनकी पत्नी एलियम्मा परिवार को एकजुट रखने वाले थे। जॉन एक स्कूल शिक्षक थे और एलियम्मा गांव के एक किंडरगार्टन में बच्चों को पढ़ाती थीं। उनके 3 बच्चे थे। 28 वर्षीय जोबी तिरुवनंतपुरम में एक छोटी टूर ऑपरेटर कंपनी चलाने वाला युवा। 24 वर्षीय जेसी कॉलेज छात्रा और फोटोग्राफी में रुचि रखने वाली। 8 वर्षीय टॉमी अपनी शरारतों से सबका दिल जीतने वाला छोटा बच्चा। परिवार में जॉन की छोटी बहन आंसी और उनका परिवार भी था। आंसी के पति शाजी एक छोटे पैमाने के किसान थे। उनके 2 बच्चे थे, 12 वर्षीय लिस और 10 वर्षीय जॉन्स। हर साल क्रिसमस की छुट्टियों में ये परिवार एक साथ यात्रा पर जाता था। इस बार सभी ने मिलकर फैसला किया कन्याकुमारी। वहां समुद्र, सूर्योदय और विवेकानंद रॉक देखने की सबकी इच्छा थी। अम्मा, वहां समुद्र की लहरें बड़ी होंगी, मैं एक रेत का किला बनाऊंगा, टॉमी ने उत्साह से पूछा। एलियम्मा ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। बड़ी होंगी बेटा, समुद्र और मस्ती सब होगी। यात्रा की तैयारियां उत्साह से शुरू हुईं। अम्माची ने अपनी पुरानी पेटी खोलकर ऊनी शॉल निकाले। कन्याकुमारी में समुद्री हवा ठंडी होगी, लापरवाही से नहीं जाना, उन्होंने सबको बार बार कहा। जोबी ने अपनी पुरानी वैन को सर्विस करवाया। शाजी ने एक किराए की गाड़ी भी व्यवस्थित की ताकि सब आराम से यात्रा कर सके। जेसी ने अपनी डायरी में कन्याकुमारी के दर्शनीय स्थलों की सूची बनाई। विवेकानंद रॉक, तिरुवल्लुवर प्रतिमा, कन्याकुमारी बीच। यहाँ की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालनी है, मेरे फॉलोअर्स को हैरान करना है, उसने खुद से कहा। 25 दिसंबर 2004 को क्रिसमस के उत्सव के बाद परिवार सूर्योदय से पहले तैयार हो गया। गांव के चर्च में प्रार्थना कर सुरक्षित यात्रा के लिए आशीर्वाद लिया। अप्पाचन ने सबको कहा, समुद्र के पास सावधान रहना, हमेशा एक साथ रहना। सभी ने ठीक है कहा और 2 गाड़ियों में यात्रा शुरू की। तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी की यात्रा एक उत्सव जैसी थी। रास्ते में हरे भरे खेत, नारियल के बागान, समुद्री हवा की ठंडक सब मन को खुशी दे रहे थे। बच्चे गाड़ी में वानम्पादी गाने गा रहे थे। अम्माची पुराने ईसाई भक्ति भजन गुनगुना रही थीं। जोबी की गाड़ी में एक पुराने टेप रिकॉर्डर पर निंटे मिजनी रथुल्ली गाना बज रहा था। अप्पाचन भी सिर हिलाकर आनंद ले रहे थे। पहले वे नागरकोविल पहुंचे। वहां एक पुराने चर्च का दौरा किया, कुछ खरीदारी भी की। टॉमी ने पहली बार समुद्र तट की तस्वीर देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। अप्पा, इतना बड़ा समुद्र, इसमें मछलियां हैं? उसने उत्साह से पूछा। शाजी ने हंसते हुए उसके सिर पर थपकी दी। हाँ बेटा, तुझे दिखेंगी। परिवार एक छोटे पार्क में रुका। जेसी ने अपनी कैमरे से ढेर सारी तस्वीरें खींची। नागरकोविल में एक दिन बिताने के बाद अगले दिन 26 दिसंबर 2004 को परिवार कन्याकुमारी के लिए रवाना हुआ। एलियम्मा ने बच्चों के लिए पुट्टू और चने की सब्जी पैक की। अप्पाचन ने अपनी टोपी ठीक की और कहा, भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ो। गाड़ियां चलीं, समुद्री हवा ने सबको छुआ। कन्याकुमारी से केवल 10 किलोमीटर दूर पहुंचने पर दोपहर में सबको भूख लगने लगी। लिस ने शिकायत की, अम्मा, पेट में बंदर नाच रहे हैं। जॉन्स ने जोड़ा, मुझे एक नींबू सोडा चाहिए। जोबी ने गाड़ी धीरे से रोकी और आसपास देखा। सड़क किनारे एक छोटा होटल था, माइनस कडल नीर। बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, घर जैसे स्वाद में देसी खाना, यहीं रुकते हैं, जॉन ने कहा। गाड़ियां पार्क की और परिवार होटल में घुसा। होटल सादा था, लेकिन वहां की तली हुई मछली की खुशबू ने सबको आकर्षित किया। लकड़ी की मेजें, दीवार पर समुद्री पक्षियों की तस्वीरें और एक पुराने रेडियो से धीमी आवाज में निंटे मिजनीर गाना। परिवार ने 2 मेजें जोड़कर बैठने की जगह बनाई। एक युवा वेटर शिबू मुस्कुराते हुए मेनू लाया। ऑर्डर देना शुरू हुआ। अप्पाचन ने चाय मांगी। अम्माची ने चावल और मछली करी। जोबी ने देसी तली मछली ऑर्डर की, बच्चों के लिए नींबू सोडा। एलियम्मा ने वेटर से पूछा, खाना ताजा है ना? शिबू ने हंसते हुए कहा, दीदी, सब घर जैसा, बिल्कुल ताजा। ऑर्डर देकर परिवार इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद खाना आया। मछली करी और तली मछली की खुशबू होटल में फैल गई। टॉमी ने पहले अपने चावल में मछली करी डाली और एक कौर लिया, लेकिन अचानक उसका मुख सिकुड़ गया। उफ, इसमें नमक बहुत ज्यादा है, उसने जोर से कहा। बाकियों ने भी खाना चखा। सबकी एक ही शिकायत थी, मछली करी में नमक इतना ज्यादा था कि खाना मुश्किल था। अम्माची ने एक कौर खाकर पानी पिया। हाय,
ये तो नमक का समुद्र है, उन्होंने कहा। जोबी ने वेटर को बुलाया। ये क्या, खाना तो खाया नहीं जा रहा? नमक ज्यादा हो गया। शिबू ने माफी मांगी और होटल के मालिक को बुलाया। मालिक राजन, एक मध्यम आयु का व्यक्ति, विनम्रता से आया। माफी मांगता हूं, रसोई में गलती हो गई। क्या चाहिए बताइए, उन्होंने कहा। जॉन ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, हमें भूख लगी है, बच्चों को देखो कितनी तकलीफ है, सही नमक वाला खाना बनाकर दो। राजन ने तुरंत सहमति दी और रसोई में जाकर रसोइये से नया खाना तैयार करने को कहा। इस बार ध्यान रखना, मेरा नाम नहीं जाना चाहिए, उन्होंने रसोइये को याद दिलाया। खाना तैयार होने में समय लगा। बच्चे अधीर हो गए। लिस ने मां से कहा, अब तो भूख भी चली गई। एलियम्मा ने उसे शांत किया और अम्माची के बैग से कुछ बिस्किट निकाल कर दिए। अप्पाचन ने राजन से कहा, जल्दी करो, बच्चों को इंतजार नहीं होता। राजन ने हंसते हुए कहा, बस हो गया, थोड़ा सब्र करें। परिवार आपस में बातें करके समय बिताने लगा। जेसी अपने फोन में कन्याकुमारी की तस्वीरें देख रही थी। जोबी और शाजी होटल की साधारण सजावट के बारे में बात कर रहे थे। तभी होटल में धीरे चल रहा रेडियो अचानक तेज हो गया। एक समाचार बुलेटिन गूंजा। तत्काल समाचार। हिंद महासागर में शक्तिशाली भूकंप, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी। कन्याकुमारी सहित क्षेत्रों में रहने वाले लोग सतर्क रहे। होटल में सन्नाटा छा गया। जोबी दौड़कर रेडियो की आवाज बढ़ाने गया। समाचार दोहराया गया, कन्याकुमारी के तट पर सुनामी लहरें आने की संभावना, लोगों को तुरंत ऊंचे इलाकों में जाना चाहिए। उस पल परिवार ने होटल से बाहर न जाकर कन्याकुमारी बीच के पास पहुंचने से पहले ही अपनी जान बचा ली। टॉमी ने डर से मां का हाथ कसकर पकड़ा। अम्मा, अगर हम वहां होते? एलियम्मा ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखें भर आई थीं। अप्पाचन ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, तेरी कृपा। आंसी ने अपनी बेटी लिस को सीने से लगाया। ईसा की कृपा है। तभी राजन नया खाना लेकर आया। परिवार के चेहरों पर डर और आघात देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? जोबी ने रेडियो की ओर इशारा कर कहा, तेरे खाने में नमक ज्यादा ना होता तो हम अब कन्याकुमारी बीच पर होते, शायद जिंदा भी ना होते। तेरे उस नमक ने हमारी जिंदगी का स्वाद बचा लिया। राजन स्तब्ध रह गया। खाना मेज पर रखकर उसने कहा, यह भगवान की कृपा है। मैं गलती के लिए माफी मांग रहा था, लेकिन अब लगता है वो गलती एक आशीर्वाद थी। अम्माची ने राजन के माथे को छूकर कहा, बेटा, तुमने अनजाने में हमारी जान बचाई। उस दिन परिवार ने खाना खाया, लेकिन हर कौर में भगवान के प्रति कृतज्ञता थी। उन्होंने राजन को बार बार धन्यवाद दिया और वादा किया कि हर साल कन्याकुमारी आने पर इस होटल में जरूर आएंगे। राजन ने हंसकर कहा, अगली बार नमक सही होगा, लेकिन प्रार्थना करो कि ऐसी खबर फिर ना आए। खाना खाने के बाद अप्पाचन ने राजन को पास बुलाया। उनकी आंखें भरी थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। बेटा, तुमने हमें सिर्फ खाना नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी दिया। हमारे विश्वास को और मजबूत किया। भगवान एक है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो, उसकी कृपा सबके लिए बराबर है। राजन ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा था, लेकिन अब लगता है भगवान ने मुझे इस गलती के लिए चुना था। अम्माची ने अपने बैग से एक छोटा क्रॉस का हार निकाला, जो वे हमेशा साथ रखती थीं। उन्होंने उसे राजन के हाथ में रखकर कहा, बेटा, ये हमारा तोहफा है। जब जिंदगी मुश्किल लगे इसे देखना, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने एक परिवार को नया जीवन दिया। शाम होने पर परिवार ने वापसी की यात्रा शुरू की। गाड़ी में चढ़ने से पहले उन्होंने एक पल के लिए कडलनीर होटल को देखा। राजन दरवाजे पर खड़ा होकर हाथ हिलाकर विदाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, उस पल को हमेशा याद रखने की चमक। गाड़ियां आगे बढ़ीं, समुद्री हवा उनके साथ बही। वापसी के रास्ते में टॉमी, जो अब तक डर से चुप था, ने मां से पूछा, अम्मा, क्या ईसा ने हमें बचाया? इलियम्मा ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ बेटा, भगवान हमेशा हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। जेसी, जो हमेशा फोन में व्यस्त रहती थी, इस बार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, जिंदगी कितनी कीमती है, हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, लेकिन असल में जो मायने रखता है वो है परिवार और भगवान का आशीर्वाद। वर्कला लौटने पर परिवार ने ये कहानी गांव के सभी लोगों के साथ साझा की। चर्च में एक विशेष प्रार्थना की गई, भगवान का धन्यवाद किया गया। अप्पाचन ने चर्च में सबको ये कहानी सुनाई। जिंदगी में कभी कभी एक छोटी सी गलती बड़ा सबक बन जाती है। हमेशा भगवान पर भरोसा रखो, वो हमारा रास्ता आसान करेगा। इस घटना ने परिवार को नई प्रेरणा दी। जोबी ने अपने टूर बिजनेस को और ध्यान से चलाने का फैसला किया। जिंदगी ने अगर दूसरा मौका दिया तो उसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए, उसने खुद से कहा। जेसी ने अपनी फोटोग्राफी के सपनों को और गंभीरता से लिया। केरल की तटीय सुंदरता को अपनी तस्वीरों के जरिए दुनिया को दिखाने का फैसला किया। टॉमी ने हर रात मां से ईसा की कहानियां सुनना शुरू किया। उसकी आंखों में एक नई चमक आई।
राजन के साथ रिश्ता यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले साल जब परिवार फिर कन्याकुमारी गया तो कडलनीर होटल में जरूर रुका। इस बार खाने का नमक बिल्कुल सही था और हर कौर में प्यार का स्वाद था। राजन ने परिवार को अपने घर बुलाया, जहां उन्होंने राजन के परिवार के साथ मिलकर खाना खाया। अलग अलग जीवन शैली वाले लोग एक ही मेज के चारों ओर बैठकर हंसे और एक ही खुशी साझा की। ये कहानी सिर्फ एक मलयाली परिवार की नहीं है, ये विश्वास की कहानी है जो हर संकट में हमें संभालता है। ये मानवता की कहानी है जो धर्मों और सीमाओं को पार करती है। सबसे महत्वपूर्ण, ये एक छोटी सी गलती की कहानी है जो कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन जाती है। अगली बार अगर आपके खाने में नमक ज्यादा लगे तो गुस्सा होने से पहले एक पल के लिए भगवान को याद करें। शायद वही नमक आपकी जिंदगी का स्वाद बन जाए।